नमस्कार साथियों, मैं किसान का बेटा कान्हा धनगर और आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अशोक शर्मा जी, जो कुंडली विशेषज्ञ हैं एवं अध्यापक भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से एक विद्यार्थी को अपने जीवन में शिक्षा को लेकर आगे बढ़ना चाहिए और शिक्षा को लेकर एक विद्यार्थी वो मुकाम हासिल कर सकता है जो वो सोचता है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते जी। तो मैं जानना चाहता हूं, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं और जितने भी हमारे विद्यार्थी जुड़े हुए हैं वो आपसे जानना चाहते हैं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने कल डेट शीट जारी की है। 24 अप्रैल से विद्यार्थियों के पेपर है। इस संबंध में हम वार्ता करने के लिए आए हैं, जो कि हमें पता चला कि आप शिक्षक हैं। तो क्या मोटिवेशन है और किस तरीके का विद्यार्थियों को लेकर आपका सुझाव है? अच्छा, तो ऐसा है, सबसे पहले मैं आपका इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं आप सभी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं बहन भाइयों से सबसे मेरा राधे कृष्णा। और जो आपने जो प्रश्न किया है बहुत अच्छा किया है। सो मैं इसके लिए आपको एक बात बताऊँ मैं आपसे हूँ कि जो स्टूडेंट्स होते हैं तो अपनी पढ़ाई से करने से पहले उनका एक टारगेट नहीं होता है। टारगेट मीन्स ये वो क्या करते हैं कि जैसे कुछ समय के लिए फिजिक्स पढ़ी, कुछ केमिस्ट्री पढ़ी और कुछ समय बंद कर दिया, उसके बाद फिर मैथ पढ़ने लगे। हमेशा कोई भी अगर पढ़ें आप, चाहे केमिस्ट्री पढ़ें, फिजिक्स पढ़ें, जब तक वो टॉपिक समझ में नहीं आ जाए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो बुक से पढ़ते हैं। हमेशा क्रैश कोर्स पढ़ना चाहिए। जैसे आप फिजिक्स में आइए तो फिजिक्स में क्या है, स्टूडेंट सभी फिजिक्स करते हैं एक साथ में, तो वो नहीं है, ये गलत है। सबसे पहले क्वेश्चन आप अगर करना चाहते हैं तो उसमें प्रश्न काफ़ी सारे हैं फिजिक्स में। जैसे निकट जो दृष्टि दोष है, दूरी जो दृष्टि दोष है, ये पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दूसरा है उत्तल है, अवतल है, इसमें भी काफ़ी है, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा ही। और आप अगर बायोलॉजी में जाएँ तो जनित्र जो है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि उन्हीं को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए तो ज़्यादा बेटर रहता है। हमें सूचना मिली थी कि आप निःशुल्क शिक्षा देने का कार्य कर रहे हैं विद्यार्थियों को, जिसमें आप हाई स्कूल, इंटर जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम जानना चाहते हैं, अभी कोरोना चला 2020 में, जिस वजह से विद्यार्थियों की पढ़ाई भी बाधित रही कहीं ना कहीं, और जो तैयारी विद्यार्थियों को करनी चाहिए थी तो उस टाइम पर कॉलेज बंद रहे। उसके बाद कॉलेज खोले गए, तो कहीं ना कहीं क्या लगता है इस बार विद्यार्थियों के कुछ प्रभाव पड़ेगा? हाँ, कोविड-19 को लेते हुए इसका प्रभाव बच्चों पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 17% जो स्टूडेंट्स हैं उनके मन में एक चीज़ है कि जो हमारे पीएम मोदी हैं, मोदी जी को लेकर कुछ लोग तो ये खड़े हैं कि कोविड-19 को लेते हुए कि शायद मोदी जी जो के हैं प्रधानमंत्री इसमें प्रेजेंट हमारे, कि वो शायद पास कर दें। सो मेरा सभी विद्यार्थियों से निवेदन है, इसको तो आप अपने दिमाग से बैम को बिल्कुल न उठा दें। क्यों? क्योंकि आपको पढ़ना ही होगा, क्योंकि इसमें पीएम साहब कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं ऐसा भी किया जा रहा है कि 30% जो सिलेबस है वो भी काट दिया गया है, तो कुछ न कुछ लाभ देखने को मिल सकता है शायद। हाँ, इससे तो लाभ काफ़ी मिलेगा। 30% काटा हुआ है, इससे काफ़ी परसेंट लाभ मिलेगा, क्योंकि जो 30% काटे हुए हैं उससे काफ़ी कोर्स में काफ़ी कम हो गया है। पहले कोर्स काफ़ी था, अब तो कोर्स तो पहले देखो 2011 में काफ़ी कोर्स था, अब तो प्रिंट में 2021 और 20 को लेते हुए काफ़ी कोर्स कम है। तो सभी विद्यार्थी से मेरा निवेदन है कि कृपया करके मेन पॉइंट के जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को पढ़ें। बिल्कुल। एक भी देखने को मिला है कि जो पेपर हुआ करते थे एग्जाम बोर्ड के, वो भी फरवरी या मार्च के महीने में हुआ करते थे, लेकिन अब आप अभी स्कीम आई, डेट शीट आई है, उसमें 24 अप्रैल से पेपर कराए जा रहे हैं, तो ये भी टाइम दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। हाँ, ये सही है। ये इसलिए सही है कि जो चुनाव आयोग और शिक्षा मंत्री दोनों सोचते थे कि पहले चुनाव होनी चाहिए। जो चुनाव के जो अतिथि थे, चुनाव आयोग सोचते हैं पहले चुनाव होना चाहिए नेता का, परंतु शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि सबसे पहले पेपर हों। क्यों? क्योंकि मेरे तो और ज़्यादा मुझे अच्छा तो ये है कि इन पेपर को थोड़ा सा आगे बढ़ाया गया है। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से कोविड-19 को लेते हुए थोड़ा समय भी मिल गया बच्चों को। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के मन में होती है कि अगर हिंदी में लग जाएगी बिंदी, कहा जाता है, एक बहुत पुरानी कहावत है कि हिंदी में लगेगी बिंदी, कहीं ना कहीं हिंदी में डाउट रहता है। और जब हम आपका इंटरव्यू लेने के लिए आ रहे थे तो हमें आपके बारे में पूरी सर्चिंग की, तब पता लगा कि आप हिंदी के बहुत अच्छे अध्यापक भी हैं। जी। तो आप हमारे जो दर्शक, हमारे जो विद्यार्थी हमें देख रहे हैं, तो उन हिंदी के विद्यार्थियों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि हिंदी को किस तरीके से समझा जाए
हिंदी के पेपर को कैसे क्रैश किया जाए और जब एग्जाम में वो बैठे तो हिंदी को कैसे एक तरह से लिया जाए जिसके उनके एग्जाम में हिंदी के पेपर में अच्छे अंक प्राप्त करें। आपने प्रश्न बहुत काना बघेल, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। आपका सर मैं भी धन्यवाद करना चाहता हूँ सर। एक्चुअली में क्या है कि हम जो जैसे कोई भी प्रश्न है, जैसे जीवन परिचय रख लो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उसमें जो लिखा होता है उसी को स्टूडेंट याद करते हैं, ये गलत है। हमेशा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कोई भी हो उसको अपने ऊपर रख कर करें। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम ही हैं और हमारे माता पिता कौन है, हमारा जन्म हमारा गांव है वो कहाँ है, मतलब उनको जो नाम है उनकी जगह अपना नाम जोड़कर उसको करें तो जल्दी जो प्रश्न है जल्दी से ज़्यादा होते हैं। और जो मेरी अगली वीडियो आएंगी तो मैं आपको बता दूं, तो अगली वीडियो में आपको ये मेरा आपसे सभी से दावा है बहन और भाइयों से 19% कोर्स मेरा फंसेगा। उसमें मैं आपको हिंदी भी बताऊंगा, हिंदी में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं, हिंदी है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशोलॉजी है और इंग्लिश है, जो भी टॉपिक्स हैं मैं ज़्यादा से ज़्यादा फंसाने की कोशिश करूंगा मैं। सर एक और चीज़ मैं देखना चाहूँगा, विद्यार्थी जिस स्थान पर खड़े हुए हैं, लग रहा है अभी फरवरी का महीना चल रहा है और अभी कुछ विद्यार्थी इस आस में हैं कि हम तो जब ही पढ़ेंगे जब हमारे पेपर आएंगे। कहीं ना कहीं ये हर विद्यार्थी के मन में एक डाउट सा रहता है कि हम पेपर स्टार्ट होने से 10 या 1 महीने पहले ही अपनी पढ़ाई को चालू करेंगे। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, आपके क्या विचार हैं? ऐसे विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि वो इस डाउट को निकालें और पेपर भी काफ़ी नज़दीक हैं तो आप आज से ही पढ़ाई प्रारंभ कर दें अभी से तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि इसका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। अगर आपने यूँ सोचें कि पेपर में 10 दिन अगर आप पहले पढ़ोगे तो आपकी जो हमारी जो माइंड की जो कि जितनी नसें होती हैं एक साथ वाइब्रेशन नहीं कर पाती। जैसे हम एक साथ पढ़ेंगे कभी तो लगेगा कि जैसे सबसे पहले हमारा हिंदी का एग्जाम है, हिंदी पढ़ोगे 10 मिनट बाद सोचोगे यार हमको तो हिंदी काफ़ी याद है। अब एक काम करते हैं, हमें फिजिक्स हमारी टफ है, चलो फिजिक्स पढ़ते हैं, फिजिक्स के 4-5 टॉपिक करें, अरे नहीं यार अब मैथ करते हैं, मैथ पढ़ेंगे, फिर मतलब अलग अलग तरीके से सब्जेक्टों को एक्यूरेट नहीं पढ़ पाते हैं। कहीं ना कहीं ये एक शंका बनी रहती है। हाँ, कहीं ना कहीं शंका बनी रहती है, तो जो बच्चों का ये गलत है जी। बिल्कुल, हमेशा सर से जो भी सर हैं उनसे पहले टॉपिक को सर्च करें, उनके द्वारा ही करें। बिल्कुल। एक और डाउट विद्यार्थियों का एक प्रश्न बहुत बार रहता है कि सर हम क्या करें जब हमारा एग्जाम हो अगले दिन का, तो उस रात जो पहली रात होगी एग्जाम से, जो पहली रात बीतेगी उस रात में कितने समय तक पढ़ाई करें और जो दिन होगा उसमें किस तरीके की प्रिपरेशन करें जिससे आने वाला एग्जाम सही हो। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि पढ़ते रहते हैं तो वहाँ पर जाके नींद भी आती है। एक विद्यार्थियों का सवाल है, मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से, ये विद्यार्थियों का सवाल रहता है अचानक कि सर हम क्या करें अगर हमारा कल का पेपर हो तो हम आज कैसी प्रिपरेशन करें। अच्छा, तो उनके लिए आपका क्या विचार है? उनके लिए जो विचार ये है कि शाम में कम से कम भोजन करके और मात्र अगर 2-3 घंटे पढ़ाई हुआ तो अच्छी बात है, और नहीं 9 या 9:30 10 बजे के बीच में सो जाना चाहिए। और प्रार्थना है क्योंकि सूर्य उदय न हो उससे पहले ऐसे 4 बजे समथिंग, क्योंकि 4 बजे मौसम जो हमारी जो बॉडी होती है काफ़ी फ्रेश होती है उस समय अगर पढ़ा जाए तो चांस में अगर 2-3 घंटे अगर आप एक साथ पढ़ते हो तो उससे क्या है काफ़ी प्रिपरेशन अच्छी मिलती है। क्यों? क्योंकि आप प्रातः पढ़ते हो, एकांतवास होता है, अच्छी तरीके से आप पढ़ोगे तो प्रातः जैसे आप एग्जाम देने आओगे तो उस समय सबसे पहले क्या है कि आप घबराहट ना करें। एग्जाम में क्या होता है, कुछ स्टूडेंट होते हैं जो भी अपने अपने देवताओं को पूछते हैं, अच्छी बात है, उनका ध्यान करते हैं, अच्छी बात है। मैं तो ये भी कहता हूँ गायत्री मंत्र का भी पाठ करें, सबका पाठ करें, परंतु जाने से पहले वहाँ पर ज़्यादा एक संग हड़बड़ाए नहीं। वहाँ पर जाकर जैसे स्टूडेंट होते हैं नर्वस हो जाते हैं, सर ने पूछा कि तेरे पास कुछ पर्ची है तो एक संग घबरा जाते हैं, पसीना से आता है जैसे मतलब मैंने कितना वो कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए, वो जाएं आराम से उसमें जाकर बैठें वहाँ पर जाकर और अपने माइंड फ्रेश कर दें और ऐसे बैठना है कि ऐसे समझ लो कि हमारे सामने कोई भी शिक्षक नहीं है, मात्र इस शुरू में हम ही हैं। अभी 2 साल पहले जब से भाजपा सरकार आई है तब से लगातार देखा जा रहा है नकल विहीन परीक्षाएं कराई जा रही हैं केंद्रों पर, सीसीटीवी कैमरा भी लगाए गए हैं, वॉइस रिकॉर्डर भी लगाए गए हैं, तो कहीं ना कहीं नकल पे जो शिकंजा है वो कसा गया है। तो इस उद्देश्य से जो विद्यार्थी हैं कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को तो पूरी तरह से कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि हम नकल से पास हो जाएंगे, हमें नहीं पढ़ना है। तो ऐसे विद्यार्थियों के लिए आपके क्या विचार हैं? देखो, ये आपका प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है आपका, पर मेरा तो यही आपसे आंसर है
कि जो आपने कहा है अच्छी बात है, परंतु ज़्यादातर स्टूडेंटों को सबसे पहले जाकर अच्छी तरीके से बैठना चाहिए। और जो मन में जो डाउट है ना कि हम नकल से पास हो जाओगे, हाँ नकल से पास हो जाओगे, चलो कोई बात ना, आप कहीं पैसे दे सकते हो, अच्छी बात है, पैसे अगर पास भी हो गए तो फिर इसके बाद 12th के बाद जो भी आपके एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आप IAS है, IPS हैं, या कुछ भी किसी में आर्मी में अगर आप जॉब लेना चाहते हो, फिर उस समय वहाँ पर कौन होगा? क्यों, एक मुहावरा आता है कि अकल बढ़िया भैंस, है ना तो उस समय आपका रेंट मिल जाएगा। अच्छा एक बात आई, जब आपका जब इंटरव्यू हुआ, सब कुछ हुआ और आपने सोचा कि चलो मैंने IPS का डाला, जैसे जब लोग स्टूडेंट जो भी विद्यार्थी होते हैं ज़्यादातर इंटरव्यू होता है तो जो खुद की पढ़ाई से मेहनत करते हैं तो इंटरव्यू का तजुर्बा उनका अच्छी तरीके से होता है। सर हमारा लास्ट सवाल है, अपने कुछ विचार जो विद्यार्थी प्रिपरेशन कर रहे हैं, हाई स्कूल इंटर के हैं, कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आपका अनुभव और आपके जो विचार हैं हम चाहेंगे अंतिम वाक्यों में आप हमारे विद्यार्थियों को बताएं किस तरीके से तैयारी बरकरार रखें। अच्छा हाँ, ये भी सही आता है, परंतु मेरा तो अंतिम यही आपसे कि आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें और पढ़ाई को प्रातः है 4 बजे के समथिंग जग जाएं, और डेली मैं तो ये कहता हूँ हर सब्जेक्ट को कम से कम, ज़्यादा टाइम 2 या 3 घंटे नहीं आप दे पाते हो, सो कम से कम 45 मिनट्स हर सब्जेक्ट को आप डेली दें। जे मेरा आपसे, मैं खुद का अपना अनुभव बता रहा हूँ, आप 45 मिनट्स में आप प्रत्येक सब्जेक्ट को दें। 2 सब्जेक्ट शाम को रख लें, 3 या 2 सब्जेक्ट मॉर्निंग में रख लें। आपको जब जैसे 1 महीना हो जाएगा तब आप मेरे से खुद संपर्क कर लेना। मेरा भी नंबर है 9922766225, जो मेरा नंबर है, और आप इसको नंबर लिख लें। तो इसमें क्या है, जब आप पेपर आप देते हैं तो इसमें काफ़ी घबराहट होती है, जो गलत है बच्चों के लिए। और अगले वीडियो के लिए मैं और अच्छी से अच्छी डालूंगा मैं। अगले में वीडियो में आपको फिजिक्स केमिस्ट्री सबके नोट्स डालूंगा, जो मेरी आपसे गारंटी होगी कि 99% आपके पसंद के चांस है। तो प्रिय विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद थे पंडित अशोक शर्मा जी, जो पेशे से एक अध्यापक भी हैं, और इन्होंने बताया है कि विद्यार्थी को एक कॉन्स्टिट्यूशन बना के रखना चाहिए, एक नियम बना के रखना चाहिए। पढ़ाई में एक नियम बनाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप अपनी टाइम टेबल को सिलेक्ट नहीं करोगे, सेट नहीं करोगे, तब तक हम किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। वहीं शर्मा जी ने बताया है कि आप अगर हाई स्कूल या इंटर के विद्यार्थी हैं तो आपको कम से कम 5 या 6 घंटे शिक्षा में देने चाहिए। और आपको बता दें कि शिक्षा एक ऐसा मुकाम है, शिक्षा के द्वारा ही हम किसी भी मंजिल को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो वहीं आपको बता दें कि अगर आप हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं देने वाले हैं तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कल आपकी डेट शीट जारी कर दी है। 24 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। वहीं 10 मई तक हाई स्कूल वालों के, तो 12 मई तक इंटर वालों के एग्ज़ाम चलेंगे। आपको बता दें कोरोना वायरस की वजह से 2020 में जो विद्यार्थियों के एजुकेशन पर इफेक्ट पड़ा था, कहीं ना कहीं सरकार ने उसको पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए 30% सिलेबस काटा, तो वहीं पर समय भी दिया है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि जैसा सर ने बताया है आप उनकी बातों पर गौर करें और उनकी बातों को अपनी ज़िंदगी में उतार कर कुछ सीखने का प्रयास करें। हम गारंटी लेते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में सफल होंगे। तो हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर ऐसे ही वीडियो आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।